बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज एक्सरसाइज नंबर 5.4 है हमारी। यहाँ पे हमें क्वेश्चन नंबर 1 में दो सेट्स गिवन है। सेट ए में एलिमेंट्स हैं ए बी और सेट बी में जो एलिमेंट्स हैं वो सी डी हैं। ए क्रॉस बी हमने फाइंड करना है। तो बेटा यहाँ पे हम दो सेट्स का कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड करना सीखेंगे कि दो सेट्स को हमने आपस में मल्टीप्लाई कैसे करना है। अब फाइंड हम करने जा रहे हैं ए क्रॉस बी। तो ए क्रॉस बी इज़ इक्वल टू, सबसे पहले हम ए सेट लिखेंगे। ए सेट में आपके पास आ जाएगा ए और बी, आगे हम क्रॉस लगाएंगे। और बी सेट में दो एलिमेंट्स हैं सी और डी। तो बेटा हमने ए और बी सेट्स का कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड करना है। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड करना बहुत आसान है। हम क्या करेंगे कि जो ए का पहला एलिमेंट है ए, इसका हम ऑर्डर्ड पेयर बनाएंगे बी के दोनों एलिमेंट्स के साथ। तो ए को पहले हम ऑर्डर्ड पेयर में सी के साथ लिखेंगे, फिर ए को ऑर्डर्ड पेयर में डी के साथ लिखेंगे। ए को हमने दोनों के साथ ऑर्डर्ड पेयर में लिख दिया, फिर बी को भी हमने दोनों के साथ ऑर्डर्ड पेयर में लिख देना है। तो बी के साथ आ जाएगा सी और फिर बी के साथ आ जाएगा डी। तो ये हमने ए क्रॉस बी फाइंड कर लिया है, ए और बी का कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो इसमें अगर आप देखें तो जो पहला एलिमेंट है वो सेट ए से है और जो दूसरा एलिमेंट है वो सेट बी से है। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट एक्चुअली ऑर्डर्ड पेयर का एक सेट होगा और इन ऑर्डर्ड पेयर में जो पहला एलिमेंट होगा वो पहले सेट से होगा और जो दूसरा एलिमेंट है वो दूसरे सेट से होगा। अब ए में एलिमेंट थे दो, बी में भी एलिमेंट्स थे दो, तो 2 2s are 4। तो आपके पास ए क्रॉस बी में 4 एलिमेंट्स आएंगे। अब बेटा क्वेश्चन नंबर 1 और 2 में आपने ए क्रॉस बी फाइंड करना सीखा है, दो सेट्स का प्रोडक्ट फाइंड कर गया। अब क्वेश्चन नंबर 3 में वो कह रहा है बेटा फाइंड ए एंड बी इफ़ फर्स्ट पार्ट में एक ऑर्डर्ड पेयर a-4 और b-2 है और दूसरा ऑर्डर्ड पेयर 2 और 1 है। ये ऑर्डर्ड पेयर और ये ऑर्डर्ड पेयर दोनों बराबर हैं, दोनों पॉइंट्स आपस में बराबर हैं। तो बेटा अगर दोनों पॉइंट्स आपस में बराबर हैं, दोनों ऑर्डर्ड पेयर के दरमियान इक्वल का साइन है, तो जो फर्स्ट एलिमेंट है वो पहले के इक्वल होगा और जो सेकंड है वो सेकंड के इक्वल होगा। तो आपके पास आ जाएगा a-4 शुड बी इक्वल टू 2 और जो कॉमे के बाद है b-2 इज़ इक्वल टू 1। अगर दो ऑर्डर्ड पेयर आपके पास बराबर इक्वल हैं तो इसकी यही एक रीज़न हो सकती है कि फ़र्स्ट एलिमेंट फर्स्ट के इक्वल होगा और सेकंड के। अब बेटा a इज़ इक्वल टू 2, ये -4 है, दूसरी साइड पे जाएगा तो +4 हो जाएगा। तो a की वैल्यू आ गई हमारे पास 6। इसी तरह b इज़ इक्वल टू 1, ये -2 दूसरी साइड पर जाके +2 हो जाएगा और b की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 3। इसी तरह थर्ड पार्ट में भी a और b की वैल्यूज़ आपने फाइंड करनी है। तो दो ऑर्डर्ड पेयर आपस में इक्वल हैं, तो इसका मतलब हुआ कि 3 - 2a शुड बी इक्वल टू a-7 एंड b-1 शुड बी इक्वल टू 2b + 5 के। अब बेटा -2a, ये प्लस a है, इस साइड पे आके -a इज़ इक्वल टू -7 - 3। हमने a वाली जो टर्म्स हैं एक साइड पे कर ली और कांस्टेंट को एक साइड पे। -3a इज़ इक्वल टू -10। दिस इम्प्लाइज a इज़ इक्वल टू -10 ओवर -3 और a की वैल्यू आ गई 10/3। इसी तरह बेटा b-2b इज़ इक्वल टू 5 + 1, ये -1 है, दूसरी साइड पर जाके +1 हो जाएगा। -b इज़ इक्वल टू 6। दिस इम्प्लाइज b इज़ इक्वल टू -6। तो आपके पास b की वैल्यू भी बेटा निकल आई। क्वेश्चन नंबर 4 में बेटा हमें x क्रॉस y गिवन है और वो कह रहा है कि यहाँ से आप x सेट फाइंड करें और y सेट फाइंड करें। तो हमने पहले बात की थी कि जब हम x क्रॉस y फाइंड करेंगे तो इसका मतलब है जो पहला एलिमेंट है वो पहले सेट से आएगा x से, इसी तरह दूसरा जो एलिमेंट है वो दूसरे सेट से आएगा y से। तो इसका मतलब है कि ये जो x क्रॉस y है इसका ऑर्डर्ड पेयर में जो पहला एलिमेंट है ये पहले सेट से होगा, मतलब x से होगा।
पहला एलिमेंट ए है, फिर पहला एलिमेंट बी है, फिर पहला एलिमेंट सी है और फिर पहला एलिमेंट डी है। तो ये आपके पास एक्स है। अब दूसरा सेट क्या होगा, दूसरे एलिमेंट पे दूसरा एलिमेंट ए है, ए है, ए है, ए है, तो इसका मतलब दूसरा एलिमेंट सिर्फ आपके पास ए है, तो सेट वाई में सिर्फ ए आ जाएगा।